नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् वंदितु सर्वसिद्धे दोमचलमणो अमंगलिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षते। समय सार ग्रंथ की चालू नहीं है शायद, ये चालू कर दो बटन। समय सार की 88 नंबर की गाथा अपनी हुई। हेलो 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 हेलो, ठीक है, हो गई। 89वें नंबर की गाथा पर यहाँ से चर्चा शुरू करना है। कल हमने इसका प्रश्न पढ़ा था कि ये जो मिथ्या दर्शनादि भावों की बात हो रही है, मिथ्या दर्शनादि मैं बोल रहा हूँ तो आपको यहाँ पर अब 3 प्रकार के भाव अपने आप मानकर चलना है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ये 3 भाव। क्योंकि जो पिछली गाथा थी उसमें भी यही विषय आया था कि मिथ्या दर्शन, अविरति और अज्ञान, ये तीनों जीव भी होते हैं और अजीव भी होते हैं। फिर इस अविरति को और अज्ञान को ही थोड़ा और बढ़ाकर इसे को क्रोध आदि भावों में गर्भित कर लिया था, लेकिन मूल में 3 भावों को ग्रहण किया है, मिथ्या दर्शन, अविरति और तीसरा अज्ञान। तो बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब ये भाव यदि हम परमार्थ से देखते हैं तो इनका कर्ता जीव भी नहीं है और इनका कर्ता अजीव भी नहीं है, और तात्कालिक बंध विवक्षा से यदि इन्हें देखें, यानी अशुद्ध निश्चय से देखें, तो ऐसा भी कहने में आता है कि इनका कर्ता जीव है, क्योंकि जीव ही इस रूप परिणमित हो रहा है। और जो पुद्गल कर्म का उदय हो रहा है, यानी जो 8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्म हैं, वो तो साक्षात पुद्गल हैं। तो इसलिए मिथ्या दर्शन, अविरति और अज्ञान, ये तीनों पुद्गल के हैं, मतलब अजीव के हैं। तो अजीव का भी मिथ्यात्व है, मतलब अजीव मिथ्यात्व है और जीव मिथ्यात्व है। तो कहते हैं ठीक है, हमने ये समझ लिया कि जो द्रव्य कर्म हैं वो तो जीव मिथ्यात्व की श्रेणी में चले गए, यानी वो जीव के कहने में आ गए, और उन द्रव्य कर्मों के निमित्त से जो भाव कर्म हो रहे हैं, जीव की विकारी अवस्थाएं हो रही हैं, वो जीव का कहने में आ रहा है, यानी वो जीव मिथ्यात्व है, जीव अज्ञान है, जीव अविरति है। लेकिन आखिर ये हैं कब से, है ना, ये यहाँ पर प्रश्न है, कब से हैं ये। तो इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य कुंद तो बहुत शॉर्ट बात करते हैं, और वो क्या बात करते हैं वो हम सब जानते हैं। आप सभी उत्तर ये दे सकते हो कि ये कब से हैं। तो क्या उत्तर है इनका? अनादि से हैं। तो आचार्य कुंद की गाथा तो बहुत सिंपल है, लेकिन जो आचार्य अमृतचंद्र ने इसका पूरा विवेचन किया है, और उस विवेचन में उन्होंने बताया कि आखिर ये अनादि से हैं तो कैसे हैं, और अनादि से होने के बावजूद भी ये जीव के हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। उन्होंने, अमृतचंद्र आचार्य ने, अनादि से
मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति को जीव के साथ संबद्ध बताते हुए भी उन्होंने इनकी संबद्धता के बीच में दृष्टि के विषय की ओर हमारा जो ध्यान है वो आकर्षित किया है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि अनादिकाल से मिथ्या दर्शन है, अनादिकाल से अज्ञान है, अनादिकाल से अविरति है, तो अब तो हम फंस गए। जो इतने सालों से हमारे साथ चला आ रहा है, हम उसके साथ बेवफाई आखिर करें कैसे, जब मिथ्यात्व अनादि से है और हम इसको छोड़कर चले जाएं? तो हमें भी इसको अनंत काल तक संभाल कर रखना ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि नहीं? तो अनादि संबद्धता बताते हुए भी आचार्य ये हमें बताते हैं कि संबद्ध होते हुए भी पृथक हैं, और यदि संबद्धता कही जा रही है तो किस अपेक्षा कही जा रही है। तो ये पूरी चर्चा अमृतचंद्र आचार्य की टीका में हमें देखने को मिलेगी। मैंने पहले ही जब ये कर्ता कर्म अधिकार हम 75 गाथा के आगे बढ़ रहे थे तो तभी आप सबको इस तरफ आगाह कर दिया था कि आगे विषय अपेक्षाकृत थोड़ा कठिन होता जाएगा, है ना, क्योंकि हमें विवक्षाएं लगाना है और आचार्य कुंद कुंद के कथन के विरुद्ध में ही हमें कुछ कथन हो रहे हैं ऐसा भाषित होगा कि पहले तो आचार्य कुछ कह रहे थे और अब आचार्य कुछ और कह रहे हैं। समय सार एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने वाला ग्रंथ तो है ही, लेकिन समय सार को यदि एक शब्द में परिभाषित करें, समय सार के लेखन को एक शब्द में परिभाषित करें कि इसका लेखन कैसा है, तो वो है सधा हुआ संतुलन। संतुलन का नाम समय सार है, और ये ऐसा संतुलन है कि थोड़ा सा संतुलन बिगड़ेगा तो हम पर्याय मूलता में चले जाएंगे, और थोड़ा सा एक तरफ बिगड़ा तो पर्याय मूलता बनी रहेगी, और दूसरी तरफ यदि चला गया तो निश्चयाभास खड़ा हो जाएगा, स्वच्छंदता हो जाएगी। आगम की प्ररूपणाओं को सुरक्षित रखते हुए आगम में से अध्यात्म दृष्टि कैसे निकाली जाती है, इसका नाम समय सार है। अब एक पूरा प्रकरण चल रहा था गाथा 86 तक, और वो प्रकरण में हमें ये समझ में आ रहा था, और अभी के प्रकरण को मिला लो या पहले भी जो हमने भाव भावक आदि भावों की चर्चा की थी, वहां पर ये बात आई थी कि भावक का कर्म, जो भाव्य पैदा हो रहे हैं विकारी भाव, वो किसके? भावक के, यानी वो द्रव्य कर्म के। मेरे में पैदा होने वाला राग बिल्कुल भी मेरा नहीं है। लेकिन अब जो पूरा प्रकरण आ रहा है 90 नंबर की गाथा, 91 नंबर की गाथा, उन गाथाओं में कहेंगे ये आत्मा जिस भाव रूप परिणमित हो रहा है उस भाव का कर्ता ये खुद ही है। अब ये बात बड़ी विडंबना वाली है कि आखिर ये दो कथनों के बीच में संतुलन कैसे बैठाएं। पहले तो साफ साफ इनकार कर दिया था कि हमें नहीं मालूम ये मोह किसका है, ये राग किसका है, ये मोह का कर्ता जिसको बनना है वो बनता रहे, इस राग का कर्ता जिसे बनना है बनता रहे, लेकिन मैं नहीं हूं। लेकिन हमें टीकाओं की उत्थानिकाओं को याद रखना चाहिए। गाथाएं जितनी ज्यादा जरूरी होती हैं, टीका की उत्थानिका भी उतनी ज्यादा जरूरी है। जब 38वीं गाथा की चर्चा चली थी तो टीका की उत्थानिका कह रही थी स्वरूप संचेतन में आत्मा कैसा प्रतिभासित होता है। हमें उत्तरों की प्रकृति समझने के लिए प्रश्न समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप कभी भी उत्तरों को समझ ही नहीं पाओगे। जैसे कि मैं प्रश्न करूं, इस घर में ही रहते हुए मैं प्रश्न करूं स्वाध्याय कहाँ चलता है, नीचे की ऊपर। अब ये मेरा प्रश्न है तो उत्तर क्या होगा? आप कहाँ खड़े होकर पूछ रहे हो, है ना। पहले तो प्रश्न की प्रकृति समझना पड़ेगा ना। यदि आप ऊपर वाली फ्लोर पर हो तो स्वाध्याय नीचे चलता है, और यदि आप नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने पार्किंग में खड़े होकर पूछ रहे हो तो उत्तर क्या होगा? स्वाध्याय ऊपर चलता है। अब बोलो इन दोनों उत्तरों में विरोध है कि उत्तरों की प्रकृति समझने के लिए प्रश्न की प्रकृति समझना पड़ेगा, और यदि प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो हमें उत्तर कभी समझ में आएगा नहीं। ऐसे ही प्रश्न यानी उत्थानिका क्या थी? स्वरूप संचेतन में आत्मा कैसा वेदन में आता है, दिखाई देता है, कैसा अनुभव में आता है। तो क्या था? स्वरूप संचेतन में।
जितने भी अनादिकाल से अब तक हुए सम्यक दृष्टि जीव हैं, उन्होंने जब जब भी स्वरूप का संचेतन किया है तो उन्हें तो अपने में णवि अत्थ मज्ज किंच भी, मुझ में अन्य परमाणु मात्र भी मुझ में नहीं है। आप द्रव्य कर्म को, नो कर्म को और भाव कर्म को बाहर ही निकाल दो, ये मुझ में नहीं है। ये स्वरूप संचेतन की बात है। लेकिन यदि अज्ञान दशा में बैठा हुआ अज्ञानी जीव ये प्रश्न कर रहा है कि जब राग मुझ में नहीं है तो ये संसार परिभ्रमण क्यों चल रहा है, तो अब प्रश्न की प्रकृति बदल गई है और लोगों की कर्तृत्व की मान्यता भी बड़ी अजीबोगरीब है। जैसे कि जब हम आपसे कहें कि मैं राग का कर्ता नहीं हूं, तो मालूम वास्तव में प्रश्न क्या उठना चाहिए? वास्तव में प्रश्न उठना चाहिए मैं किसका करता हूं। लेकिन हमारा प्रश्न उल्टा उठता है, तो फिर राग का कर्ता कौन है जब मैं नहीं हूं तो? अरे तुम अपने से मतलब रखो ना, तुम ये प्रश्न खड़ा ही क्यों कर? यहां पर ये जो प्रश्न चल रहा है ना, इसी तरह के प्रश्न हो रहे हैं। तुम अपने से मतलब रखो, तुम तो करता नहीं हो ना राग के, लेकिन वो प्रश्न पूछने को क्या आमदा हो रहा है, फिर इस राग का कर्ता कौन है, ये राग कब से चला आ रहा है, ये मिथ्यात्व कब से चला आ रहा है। यदि तुम्हें एकत्व व्यक्त आत्मा हमने दिखाया तो तुम्हें वो बात जम गई है, तो तुम एकत्व व्यक्त आत्मा में लीन हो, लेकिन वो लीन भी नहीं हो रहा है, बल्कि और ऊपर से प्रति प्रश्न किए जा रहा है राग को ही हाईलाइट करके, राग को ही मुख्य करके। तो जब वो राग को मुख्य करके प्रश्न कर रहा है तो उत्तर भी आचार्य उसी आगम की प्ररूपणा से दे रहे हैं, जिस आगम की प्ररूपणा जो प्रसिद्ध प्ररूपणा है, जो निमित्त की प्रधानता वाली प्ररूपणा है। और ये भी सारी चर्चा निमित्त की प्रधानता वाली प्ररूपणा को यहाँ पर बता रहे हैं, जबकि पूर्व में निमित्त नैमित्तिक संबंध का पूरी तरह से निषेध कर दिया था। लेकिन निमित्त कहाँ, कितना, कैसे अपना वजूद रखता है, उसका अस्तित्व क्या है, इस बात का ज्ञान कराना जरूरी है कि नहीं? निमित्त का ज्ञान कराया जाता है आगम में, लेकिन निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाई जाती है। हम आगम और अध्यात्म इन दो शब्दों की बहुत विवेचना करते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। परमार्थ वचनिकाकार बनारसी दास जी ने अपनी जो परमार्थ वचनिका लिखी उसमें स्पेसिफिकली खास तौर पर उन्होंने आगम और अध्यात्म की विशद विवेचना की है कि आगम की शैली कैसी होती है और अध्यात्म की शैली कैसी होती। अब मैंने दो बातें आपके सामने कही, निमित्त का ज्ञान कराना और निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाना। इसमें भी आगम अध्यात्म की दृष्टि दिख रही है। निमित्त का ज्ञान कराना ये आगम का काम होता है और निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाना ये अध्यात्म का काम होता है। लेकिन जब तक निमित्त का ज्ञान नहीं होगा तब तक निमित्ताधीन दृष्टि छूटेगी नहीं, ये बात भी सही है। इसलिए जैन शासन का अध्यात्म आगम में से प्रसूत होता है। जो अध्यात्म मान लो मावा है, लेकिन वो मावा बनेगा काय से? प्लास्टिक से नहीं बनेगा। समझ में आया? आजकल चलता है पता नहीं काय काय से मावा बनाकर दे देते हैं, लेकिन वो मावा मिथ्या है, जो कि आर्टिफिशियल आइटम से वो कुछ चूने बूने का और काय काय के घोल मूल बना के कुछ बना देते हैं मावा। ऐसा नहीं है, वो तो मिथ्या है। ऐसे ही वो अध्यात्म मिथ्या है जो आगम में से ना निकले। वो निमित्ताधीन दृष्टि वो निमित्ताधीन दृष्टि आप छोड़ ही नहीं सकते हो जब तक निमित्त का सम्यक ज्ञान ना हो। तो इसलिए आगम क्या काम करता है? निमित्त का सम्यक ज्ञान कराता है। निमित्त क्या है? और जब हम निमित्त को सही ढंग से समझ लेते हैं तो आध्यात्मिक प्ररूपणाएं वो निमित्त करता है, इस दृष्टि को छुड़वाने का काम करता है। तो अब हमारा काम तो क्या होना चाहिए? जब अकर्ता पने की बात की जा रही थी तो हमें, जब तुम अकर्ता हो ना राग के, तो फिर बना रहने तो जिसको राग का करता है। लेकिन नहीं, इसे बड़ी चिंता होती है, फिर इस राग का क्या होगा? ये होता तो दिख रहा है, तो बताओ राग किसका है? हमने आपसे कहा कि तुम भोजन के कर्ता नहीं हो, तो कहोगे कि हमने इस साल की शुरुआत में 5 टन गेहूं खरीदा था, 5 कुंटल जितना भी खरीदा हो, वो बताओ ये 8 महीने बाद वो गेहूं कहाँ चला गया? अरे तुम इस बात से मतलब रखो कि तुम भोजन खाने के कर्ता नहीं हो, तो तुम किसके कर्ता हो ये प्रश्न पूछो। तुम्हें गेहूं की चिंता हो रही है कि वो गेहूं कहाँ गया, ऐसे तुम्हें राग की चिंता हो रही, तुम्हें तो ये प्रश्न करना चाहिए था कि मैं किसका करता हूं। अब ये प्रश्न खड़ा हो रहा है तो कहां से हो रहा है? क्योंकि अनादिकालीन राग के प्रति लगाव बहुत गहरा पड़ा हुआ है। और आप देख लो, आप इस समय सार के बाहर की दुनिया में देखो, सबसे ज्यादा महिमा मंडन किसका होता है? ये साल भर में तरह तरह के दिवस आते हैं,
हैं, पितृ दिवस, मातृ दिवस, भ्रातृ दिवस, पत्नी दिवस, मेंस डे, वुमेन्स डे, सारे दिन देख लो काय की विसात पे खड़े हुए हैं ये सारे दिन, डॉटर्स डे, सन्स डे और वैलेंटाइंस डे, सभी डे देख लो। एक कोई ऐसा दिवस हमने तय किया है, हमारी इस नव संस्कृति ने कोई दिन बनाया है जब वीतरागता का सेलिब्रेशन होता हो? यदि महावीर जयंती भी आएगी ना तो उस दिन भी राग को ही सेलिब्रेट करेगा ये इंसान, जबकि महावीर का जन्मोत्सव वीतरागता को याद करने के लिए होना चाहिए। धर्म के 10 लक्षण भी आते हैं तो उनमें भी हमने राग की संस्कृति फैला दी है। समय सार की दुनिया के अलावा, अब यह समय सार से आशा ये है कि जो जो त्रिकाली शुद्धात्मा को दर्शाने वाले शास्त्र हैं वो सभी समय सार हैं, समझ में आया? उनके अलावा की दुनिया में आपको कहीं भी वीतरागता की संस्कृति नहीं दिखेगी, सबको राग की चिंता होती है। यदि मैं प्रेम नहीं करता तो कौन करता है, यदि हम प्यार नहीं करेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी, यदि हम इतना रिश्ता नहीं निभाएंगे तो फिर रिश्ता कौन निभाएगा, कितनी चिंता है। मतलब इसे अपनी चिंता नहीं है, अपने राग की चिंता है। ये राग तुम्हारी क्या मिट्टी पलीत कर देगा ये तुम्हें पता नहीं चल रहा है। और ये सच्ची बात है, द्वेष हमें जितना बुरा लगता है राग बुरा नहीं लगता है। जबकि ये जो करंट वाले वायर होते हैं ना, जो करंट में झटका मार के दूर फेंक दे तब तो मरोगे नहीं, लेकिन जो आप में चिपका ले ना जो करंट का वो वायर होता है तो फिर मरना पक्का है, क्योंकि तुम चिपके ही रह जाओगे फिर उसमें। और एक झटका मार देता है तो दूर फेंक दे, ये तो गुण है उसका कि आपको झटका मार दिया, दूर कर दिया। समझ में आया? गोपाल दास जी बरैया से कई लोग मिलते और उनकी पत्नी की बुराई करते है ना, तो कहते हो भैया कहाँ मेरी पत्नी में तुम खोट देखते हो, मैं जब जब उसके पास जाता हूं तब तब मुझे वैराग्य पैदा होता है तो ये वो तो अत्यंत वैराग्य जननी है वैराग्य दायिनी है, तुम लोग कहाँ उसकी बुराई करते हो। तो मतलब उनमें उनकी एक गुण ग्राहकता थी ये, समझ में आया कि नहीं? अब ये ऐसे ही जगत में जिन संयोग, देखो ये होता है ना, वेदना नाम का सम्यक्त्व है, मतलब वेदना को सम्यक्त्व में निमित्त बता दिया, लेकिन कहीं कोई अनुकूलता नाम का सम्यक्त्व होता है क्या, कि कहीं भोग विलासों में अनुकूल प्रवर्तन हो रहा हो और हम वहां पर बड़ी प्रगाढ़ता के साथ चिपके रहें और वहां पर सम्यक दर्शन हो जाए। बाल बच्चों से तब हमें विरक्ति हो जाएगी जब वो थोड़ी हमारी उपेक्षा करें, हमारा सम्मान ना करें, हमारी बात ना सुने, तब हमें कदाचित देवगुरु शास्त्र याद आ जाएंगे। लेकिन वे वर्ल्ड टूर करवा रहे हों, 50वां विवाह की सालगिरह सेलिब्रेट हो रही हो, समझ में आया, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहे हो, केक कटिंग हो रही हो, तो बोलो तो बच्चों के प्रति कभी वैराग्य आएगा और कभी देवगुरु शास्त्र याद आएंगे। तो असाता के उदय को तो कई बार आचार्यों ने बहुत तारीफ कर दी है, लेकिन साता के उदय में उन्होंने कहा कि साता का उदय तो तुम्हें बहुत भयंकर डुबोने ही वाला है। ये भोग भोगने में जितने मीठे लगते हैं लेकिन इनका फल भोगना बड़ा कड़वा होने वाला है, समझ में आया? संसार की जितनी भी अनुकूलताएं हमें अत्यंत अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, वो हमारे त्रैकाली जीवन के लिए, त्रिकाली जीवन के लिए अत्यंत विकर्षण पैदा करने वाली हैं। क्योंकि निगोद आदि, त्रियंच आदि, नरक आदि विभिन्न गतियों में जो परिभ्रमण का कारण है, तो ये राग की ही तो राग का ही तो संतान है, ये और किसकी संतान है? हम सब लोग ये कर्णानुयोग के शास्त्रों में जब नरक गति में कुअवधि आदि के बारे में सुनते पढ़ते हैं तो वहां पर ये बात आता है ना कि वो जो माँ अंजन लगा रही होती है वही माँ नरक गति में किस तरह से प्रतीत होती है। अब इस तरह के कथन सुने हैं, मेरे को तो मालूम नहीं है इनमें कितनी क्या कैसी है, लेकिन यदि कथन चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना। वो कुअवधि का स्वरूप बताने के लिए इस तरह की बात की जाती है, तो वो ऐसा लगता है कि मानो की आंख में क्या घुसा रही हो, सलाखाएं घुसा रही हो, इस तरह से प्रतीत होती है। तो वो लोग पहले तो जो राग किया था, वो राग करते समय किसी को लग रहा था कि इतना ज्यादा विकर्षण पैदा करेगी, जो पहले का आकर्षण था वो विकर्षण का कारण बन गया, तो वो तो किसी को नहीं लगता। और हमें तो और ठिकाने ही नहीं है, जिस समय हम राग रूप प्ररूपित हो रहे होते हैं अपने जीवन में, हम विचार तो करें, हम न्याय नीति सारी चीजों को भूलकर राग में परिवर्तन करते, और हम उस राग में परिवर्तन करते समय कदाचित इस बात का ख्याल नहीं आता कि अन्य के साथ हमारा बर्ताव कैसा हो रहा है, अन्य के साथ मतलब अन्य जीवों के साथ। अब इसमें सारा का सारा चरणानुयोग खड़ा हो जाएगा
आपका एक इंद्रिय के साथ बर्ताव कैसा है, दो इंद्रिय के साथ बर्ताव कैसा है, तीन इंद्रिय के साथ, है ना। अरे ये सब तो छोड़ो, संगी पंचेंद्रिय के साथ। ईगो सेंट्रिक मेंटेलिटी हो गई ना ये। हम अपने आप के इस पर्याय मात्र केंद्रित हो गए हैं। ये भी हमें तो बस इस पर्याय की सुरक्षा करना है, ये पर्याय जिस जिस प्रकार से बनी रहे। तो ये राग के प्रति का जो आकर्षण है ये बड़ा घनीभूत है। तो जब आचार्य ये कह रहे थे कि तू राग का कर्ता नहीं है, तो पहला प्रश्न ये उठना चाहिए था, और हमारी जो क्या कहना चाहिए, हमारी जो दिली इच्छा है वो इस बात को जानने में सबसे ज्यादा लगाव हमारा होना चाहिए था, तो फिर मैं करता किसका हूं। लेकिन वो प्रश्न क्या कर रहा है, यदि मैं राग का करता नहीं तो फिर इस राग का करता कौन है। हम खुद अनाथ हो जाएं हमें इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन राग अनाथ नहीं होना चाहिए। समझ में आया। वो कैसे अनाथ हो सकता है, वो तो किसी ना किसी का तो होगा कि नहीं। तब आचार्य कहते हैं तू, जब हमने कहा ना करता कौन, एक तो जो परिणमे वो करता और दूसरा जो बने वो करता। तो ये अज्ञानी बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहा था, अप्रतिबुद्ध। फिर ये राग किसका, फिर ये राग कब से, तो फिर कहते हैं हाँ तेरा ही है ये राग, जा इसे चिपका ले अपने गले से और जा मर। ऐसा कहते हैं, क्योंकि तुझे भेद विज्ञान की कणिका, तू वास्तव में किसका करता है हम तुझे यहाँ समझा रहे हैं, तू एकमात्र ज्ञान भाव का करता है, लेकिन तुझे जम नहीं रही ये बात, तो फिर ले भोग और क्या। अब ऐसा ही ये प्रश्न है कि जब ये राग मैं इसका पारमार्थिक करता नहीं हूं, तो ये पैदा कब से हो रहा है, ये प्रश्न है ना जी, आपको सबसे ऊपर दिख रहा है। आखिर में ये मिथ्यात्वादी भाव आए कहां से, और ये आत्मा के साथ कब से हैं। तो अब इन दोनों ही बातों का उत्तर एक है, आए कहां से। जो अनादि हो कहीं से नहीं आता, वो उसी के साथ रहता है। समझ में आया। और कब आए कहां से और कब से हैं, तो कब से का उत्तर भी इसमें ही आ गया कि कब से हैं, तो अनादि से हैं। बस आचार कुंद कुंद इतना कह के शांत हो जाते हैं, वो तो इशारा करते हैं अब अनादि से है। कल मैंने जाते जाते एक बात कही थी, हमारे पिता ना हो इस पर हमारा बस नहीं चल सकता, लेकिन हमारा पुत्र ना हो इस पर हमारा बस चल सकता। ऐसे ही हमारे साथ ये राग अनादि से है, इस पे हमारा कोई बस नहीं चलता, लेकिन ये अनंत काल तक हमारे साथ ना रहे इस पर हमारा बस चलता है। और कमाल की बात यह है, एक बार ये निर्मूल कर दिया जाए, उखाड़ दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। हमने पिछला कलश पढ़ा था ना, 55 नंबर का कलश, यद्येक बारम, एक बार इसको प्रलय आ जाए इस राग के ऊपर, तो कहते हैं फिर ये तुम्हारे अनंत संसार को बढ़ा नहीं सकता है, नहीं बढ़ा सकता। एक बार मिथ्यात्व चला जाए, अनंत संसार नहीं रह जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व जाने का मतलब ही ये है कि अब संसार चुल्लू भर रह गया है। वो अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र का काल भी चुल्लू भर में ही गर्भित है, क्योंकि अनंत संसार के सामने अर्ध पुद्गल परावर्तन की क्या सामर्थ्य है, वो चुल्लू भरी है। दर्शन पाठ में अंतिम लाइन पढ़ते हैं ना, अब क्या कहते हैं, अब संसार लगता है चुल्लू भर भगवान के सामने खड़े होके, क्योंकि भगवान से हमें सम्यक दर्शन का जो वास्तविक कारण है उस कारण का पता चला। और भगवान तुम्हारी दृष्टि करने हम आए थे, लेकिन तुमने उसकी दृष्टि करवा दी जिसका अवलंबन लेकर ये मिथ्यात्व चला जाता है। तो अब मेरे अंदर एक ताकत महसूस हो रही है, एक बल आ गया है कि अब ये संसार मेरा चुल्लू भर रह गया है। उसके कारण रहा है। एक गाथा बहुत प्रसिद्ध है सठखंडागम की, कि जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब के दर्शन करके निधत्ति निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते, इस तरह की गाथा है। तो वहां जिन बिंब का मतलब क्या है, जिन बिंब का अवलंबन लेकर निज बिंब का अवलंबन ले। जिन बिंब तो बाहरी नैमित्तिक कारण है, लेकिन वास्तव में तो किसका अवलंबन लेना पड़ेगा, स्वयं का ही लेना पड़ेगा। और हालांकि हम निधत्ति निकाचित कर्म को बहुत ऐसा मान लिए बहुत बड़ा विलन होता हो ये, है ना, और बाकी के जितनी कर्म की अवस्था है उसको हम छोटे मोटे गुर्गे समझते हैं। ऐसा नहीं है। निधत्ति निकाचित वो भी एक सामान्य प्रक्रिया है। बहुभाग हमारे, अरे कोई पाप कर्म ही निधत्ति निकाचित थोड़ी होता है, पुण्य भी निधत्ति निकाचित होता है। अब आप उसमें क्या करोगे, लेकिन पुण्य निधत्ति निकाचित हो तो उसे कोई क्षय नहीं करना चाहेगा, लेकिन पाप निधत्ति निकाचित बन जाए तो हमें लगता है कि निधत्ति निकाचित बन गया मतलब वो ऐसा ही हो, प्रतिकूल ही होता हो। उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अरे अकेले निधत्ति निकाचित कोई थोड़ी क्षय करना है, बल्कि कर्म की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है, उनका क्षय हो ही जाना चाहिए।
और उनको क्षय करने में यदि समर्थ कारण कोई है तो वो निज बिंब है। उसमें बाह्य अवलंबन जिन बिंब बन सकता है, लेकिन कारण, मुख्य कारण कौन है? निज बिंब। तो ऐसे अनादि से चले आ रहे इस विकार को दूर करने की रीति स्पष्ट कर रहे हैं अब इस गाथा में, और गाथा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस टीका में। पहले अपन इस गाथा को पढ़ते हैं। मैंने उस गाथा के पहले की भूमिका बांध दी, क्योंकि अब पूरे विषय जो आने वाला है वो चलेगा जो हमने पहले पढ़ा था। उससे ऐसा लगेगा कि झटका लगेगा, ये पहले तो कुछ और कह रहे थे, पहले तो कह रहे थे द्रव्य कर्म का कर्ता मैं नहीं, वो बात तो अभी भी कहेंगे, लेकिन भाव कर्म के कर्ता यानी विकार रूप परिणमन जो हो रहा है वो तुम्हारा अपना है, उसका करने वाला कोई और नहीं है, वो तुम ही कर रहे हो। आत्मा जिस भाव रूप परिणम है तो उसका कर्ता वो ही है। इस तरह की पूरी चर्चा चलेगी। तो इसलिए हमें संतुलन को समझना है कि ये बात आखिर कही जा रही है तो किस अपेक्षा कही जा रही है। प्रश्न समझेंगे तो उत्तर समझ में आएगा। स्वरूप संचेतन में वो राग मेरा नहीं है, लेकिन जब स्वरूप संचेतन से बाहर निकलकर निमित्त प्रधानता से बात की जाएगी, आत्मा की विकार परिणति को मुख्य करके यानी अशुद्ध अवस्था को मुख्य करके बात कही जाएगी, तो उसका कर्ता आत्मा ही है। और इससे भी उत्कृष्ट परम शुद्ध निश्चय की बात कर्म की अपेक्षा से बता रहे हैं कि ये विकार किसका। तो पंचाशती गाय की 62 नंबर की गाथा है, जिसको गुरुदेव बहुत याद करते हैं अनेक प्रसंगों पे। ये विकार किसका? तो उसका उत्तर ये विकार विकार का। समझ में आया? ये विकार ना जीव का, ये विकार ना पुद्गल का, ये विकार उसकी तत्समय की योग्यता का। बस ये उसका विकार के सटकारक स्वतंत्र हैं। विकार के सटकारक किसी पूर्व पर्याय में नहीं, विकार के सटकारक कोई आगामी पर्याय में नहीं, और विकार के सटकारक निष्क्रिय द्रव्य में नहीं। विकार किसका? विकार विकार का। ये और उत्कृष्ट समझ लो कि शुद्ध द्रव्यार्थिक ने या फिर जो भी बात इसमें आती हो आपको लगाना हो वो लगा सकते हैं। चलो गाथा पढ़ते हैं। ओव ओगस् अणाई परिणामातिन्नि मोह जुत्तस् मिच्छत्तम अन्नाणम् अविरधि भावो यणादव्वो। अनुवाद। मोहयुत उपयोग का परिणाम तीन अनादि का, मिथ्यात्व अरु अज्ञान अविरत भाव ये त्रय जान। देखो क्या कहा, उब ओगस् अणाई यानी उब ओगस् उपयोग के, अनाई अणाई अनादि से, क्या है? परिणामा तिन्नी तीन प्रकार के परिणाम हैं। अब हम अनादि से तीन प्रकार के वैसे परिणाम पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे कि शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम, है ना? ऐसे होता है ना, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, है ना, एक भजन है। लेकिन यहाँ पर तो अशुद्ध निश्चय की बात चल रही है। तो अभी यहाँ पर शुद्ध नए की कोई बात ही लेके मत आओ। यहाँ पर वो शुद्ध भाव की बात नहीं करना। अनादि से इस जीव के कौन से भाव हैं, अभी तो मुख्यता इसकी करो। अभी अमृत चंद्राचार्य हमारा ध्यान बताएंगे कि यद्यपि अनादि से ये अज्ञान आदि भाव हैं, लेकिन वास्तव में मेरा स्वरूप कैसा है, इस तरफ तो अमृत चंद्राचार्य अलग से इशारा करेंगे। लेकिन अभी तुम्हारा प्रश्न क्या था कि ये मोह आदि जो भाव हैं, मिथ्यात्वादी भाव हैं, ये कब से हैं और आए कहां से? प्रश्न ये था ना। तो उत्तर क्या दिया जाएगा इसका शॉर्ट में, और एकदम एक्यूरेट उत्तर क्या होगा? अभी ये बात नहीं चल रही जीव कैसा है, अभी बात क्या चल रही है, मिथ्यात्व कब से है। तो उत्तर क्या है? अनादि से है। कौन से तीन भाव? यहां पर तीन भाव का मतलब क्या लिया जाएगा? ये एक संस्कृत का नियम है कि पूर्व सूत्र से बड़ा प्रकरण होता है। समझ में आया ना? प्रकरण। तो अभी यहाँ पर प्रकरण किसका चल रहा है? अभी ये जो पूरा प्रकरण शुरू हुआ है, किसका चालू हुआ है? जैसे हमने जब तत्वार्थ सूत्र पढ़ा था तो उसमें अनेक बार इस प्रश्न की तरफ इशारा किया था कि यहाँ पर
जैसे किसी चीज के भेद बताए तो कहते हैं ये भेद फलानी चीज के ही हैं, ये आपने कहां से जाना, सूत्र में तो नहीं लिखा। कई जगह जैसे तन्नी सर्गाद अधिक माध्वा, अब इसमें नहीं लिखा कि सम्यक दर्शन के निसर्गज और अधिगमज भेद होती, सम्यक दर्शन लिखा है क्या सूत्र में? तो आपने कैसे जाना कि ये सम्यक दर्शन के भेद है निसर्गज और अधिगमज? तो उत्तर क्या है? प्रकरण से। यही उत्तर अनेक जगह पर ऐसा दिया उन्होंने, जैसे प्रकरण से आपको ये लगाना है ना। बहुत आगे आगे भी आप जैसे दूसरे अध्याय में देखोगे, तीसरे चौथे बात सीधे लिख देते हैं, भेद गिना देते हैं, लेकिन फिर वो पूछेंगे इसमें लिखा तो नहीं है कि इसके भेद हैं, तो आपने कैसे जाना कि ये इसके भेद हैं? तो उत्तर क्या आएगा? प्रकरण से। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रकरण में 3 भाव, तो 3 भाव प्रकरण में क्या चल रहा है? क्या प्रकरण है? मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, इसका प्रकरण चल रहा है ना। तो अनादि से कौन से भाव हैं इस जीव के? उपयोग के साथ कौन से 3 भाव निबद्ध हैं? तो मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान। समझ में आया? शरीर में होने वाला फोड़ा शरीर का है कि शरीर का नहीं है? अब निर्भर इस बात पे करता है कि आप इस फोड़े के साथ करना क्या चाहते हो। यदि आप ये कहोगे कि ये शरीर का नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बाहर जाओ, तुम्हारा शरीर अलग है, फोड़ा अलग है, तो इसलिए फोड़े का उपचार करने की आवश्यकता क्या है? और यदि वो शरीर का ही अंग है तब भी उसको दूर करने की जरूरत नहीं है। दोनों बातें आती हैं ना। इसी तरह जहां भी सर्वथा शब्द लगा दोगे, सर्वथा, एक बार सर्वथा शब्द के प्रयोग से अकेला एक कोई प्रकरण खराब नहीं होता, ये पूरे जिनागम की परंपरा को खराब करता है। जैसे कि एक प्रकरण है कि आश्रव की सत्ता ही नहीं है। यदि आप ये कहोगे ना आश्रव की सत्ता ही नहीं है, आश्रव होता ही नहीं है, आश्रव है ही नहीं, तो आश्रव के अभाव होने से मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। होगा कि नहीं? आश्रव के अभाव से मोक्ष का अभाव। समझ में आया? क्योंकि जब आश्रव ही नहीं है तो मोक्ष की जरूरत किसको है? संबर निर्जरा की जरूरत किसको है? तो अकेले आपने आश्रव का ही घात नहीं किया, बल्कि किसका घात कर दिया है? मोक्ष का भी घात कर दिया है। और जब आश्रव नहीं है, बंध नहीं है, संबर नहीं है, निर्जरा नहीं है, मोक्ष नहीं है, तो परिणाम बिना का परिणाम ही नहीं होता। आपने जब परिणाम का लोप कर दिया तो परिणामी का भी लोप हो गया, मतलब जीव का भी घात कर दिया। एक अकेले आश्रव का सर्वथा घात करने से जीव के भी घात का प्रसंग आ जाता है। ऐसे ऐसे आचार समझाते हैं, इसलिए इसका ही नाम अनैकांतिक दृष्टि है। समझ में आया? अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ये मिथ्यात, अविरति और अज्ञान किसके? तो कहते हैं उपयोग के साथ इसका अनादि संबंध है। अलग अलग आप बाद में कर दोगे, ये बात की बात है, लेकिन अभी संबंध कैसा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी में कब से? कौन मिलाने गया था? कोई मिलाने गया था पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को? लेकिन अलग किया जा सकता है कि नहीं? अलग तो किया जा सकता है। तो चूंकि वो अलग कर दिया जाता है, इससे हमें पता चला कि वो अनादि से अलग थे, लेकिन थे तो उस पानी में अनादि से ही ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में ही मिले हुए तो थे, और मिलाने कोई नहीं गया था, लेकिन थे। ऐसा ही स्वरूप है, अनादि स्वभाव होता है। ये भी एक स्वभाव। जैसे औदैहिक भाव को स्वतत्व क्यों कहते हैं? 5 प्रकार के स्वतत्व है ना, औदैहिक, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक और पारिणामिक। अब औदैहिक भाव भी स्वतत्व है, क्यों है? क्योंकि अनादि काल से जीव के साथ वो दिख रहा है, जीव में ही दिख रहा है। औपसमिक भी जीव में ही दिख रहा है, और संपूर्ण जीव उस औपसमिक रूप परिणत हो रहा है। संपूर्ण जीव छायोपसमिक रूप परिणत हो रहा है। कोई बाह्य द्रव्य नहीं हो रहा, पर द्रव्य नहीं हो रहा, वही द्रव्य हो रहा है, जीव ही हो रहा है। तो इसलिए वो किसके कहने में आएंगे? जीव के ही कहने में आएंगे। समझ में तो नहीं आ रहा? देखो, बहुत आराम से धैर्य से समझना, क्योंकि प्रकरण बदला हुआ है। देखो, प्रकरण छोड़ के चर्चा करो ना तो बहुत रोचक चर्चाएं हो जाती हैं, लेकिन उपयोग की सूक्ष्मता प्रकरण से बंद कर चलने में ही है। अभी मैं प्रकरण छोड़ के 2-4 उदाहरण दे के और ऐसे ही जनरल प्रेरणा वाली बातें करने लगूं तो सबका मन लग जाएगा, है ना। लेकिन प्रकरण से बंद कर प्रकरण को समझ कर चलना, ये बड़ा पुरुषार्थ का और धैर्य का काम है। समझ में आया? बहुत सारे अर्थ जो हैं गुरुदेव श्री ने इतने स्पष्ट कर दिए हैं कि वो लगता है
कल एक दादा का व्याख्यान सुन रहा था, तो उसमें वो गुरुदेव की ऐसी महिमा कर रहे हैं कि हम गुरुदेव के मुरीद ही इसलिए हैं कि उन्होंने कई अर्थ इतने स्पष्ट करे कि वो हमें लगता था कि हम और आप यदि सीधे पढ़ रहे होते तो कभी हमें समझ में नहीं आते। जैसा कि अभी जो पिछला प्रकरण चला ना, अभी 87 और 88 नंबर की, मैं तो बहुत जल्दी आगे निकल गया हूँ। वो उसमें 2-3 विषय इतने उलझे हुए हैं कि यदि उन पर अभी हम 5-6 दिन और चर्चा करें, लेकिन मुझे पूरी संभावना है 5-6 दिन यदि चर्चा चलेगी तो आप सबकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। वो बहुत पेचीदा विषय है और उस पर दादा ने स्पेसिफिकली एक पंडितों को बिठाल के प्रवचन किया था उस 87 और 88 नंबर की गाथा में, जिसमें ये सब बैठे थे, अभय जी, सुमत प्रकाश जी, है ना, देवलाली में 2014-15 का प्रवचन था। और उस प्रवचन के बीच में दादा ने गुरुदेव को याद किया, कहने लगे कि ये वाला जो मैं अर्थ कर पा रहा हूं ना, ये इसलिए कर पा रहा हूं कि वो छठी पास ने हमें करके बता दिया था। और गुरुदेव के पास ये जयचंद जी छावड़ा की ढूंढारी भाषा मिली थी, बेथे गुजरात के। जयचंद जी छावड़ा के भावार्थ में बहुत वजन है, जो हमने पिछला वाला प्रकरण पढ़ा था उसमें, और वहां पर ये सारी चर्चा आई थी। उसमें कर्म को 3 तरह से बांट दिया था, मिथ्यात्व को भी। एक तो मिथ्यात्व को हम तो द्रव्य मिथ्यात्व और भाव मिथ्यात्व इतना ही भेद करते हैं, लेकिन वहां पर और बांट दिया। जो स्वाद शब्द आया था ना, मिथ्यात्व का जो स्वाद आ रहा है, उस स्वाद का मतलब था अनुभाग। अब ये इतनी चर्चा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक तो प्रकृति प्रदेश वाला मिथ्यात्व, और एक स्थिति अनुभाग वाला मिथ्यात्व, और एक स्थिति अनुभाग जो अनुभाग में आने वाला मिथ्यात्व है, उसका होने वाला ज्ञान। तो वो कह रहे हैं कि प्रकृति प्रदेश भी तुझ में नहीं, स्थिति अनुभाग भी तुझ में नहीं, लेकिन जो स्वाद में आता हुआ यानी अनुभाग में आता हुआ मिथ्यात्व है, उसका जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान तेरा, और वो स्वाद जो है वो तेरा नहीं, यानी वो अनुभाग तेरा नहीं। और जिसे वो स्वाद मेरा लगने लगे वो मिथ्या दृष्टि है, और जिसे स्वाद और ज्ञान भिन्न भिन्न लगे वो सम्यक दृष्टि है। भाई इस तरह से उन्होंने अर्थ किया, और ये जयचंद जी छावड़ा ने अर्थ किया है। तो वहां पर वो कहते हैं कि गुरुदेव के हम ऐसे ही दीवाने नहीं है, उन्होंने इस समय सार को इतना स्पष्ट और क्रिस्टल क्लियर किया, और जैसा आचार्य समझाना चाह रहे हैं उसके भाव को उन्होंने वैसा ही निरूपित किया। ये उनकी खूबसूरती है। और दूसरा, प्रकरण से बंद के अर्थ किया। कई बार हम अध्यात्म के अतिरेक में ऐसी बातें करने लग जाएं कि अरे समय सार तो कहता है राग आत्मा का नहीं, राग आत्मा का नहीं, है ना, राग से मैं त्रिकाल भिन्न हूं, लेकिन वही समय सार तो ये कह रहा है कि वो राग आत्मा ही का है। अब बोलो क्या करोगे इसका। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि समय सार खंड काव्य नहीं है, मुक्तक काव्य नहीं है, समय सार प्रबंध काव्य है। समय सार शेर नहीं है, समय सार शायरी है। और शायरी किसे कहते हैं? जिसमें पिछले शेर और अगले शेर के बीच में कनेक्शन होता है, वो लाइन वाला शेर नहीं है ना, शेर और उसके बीच में कनेक्शन होता है। ऐसे ही समय सार में पिछली गाथा अगली गाथा, पिछले प्रकरण अगले प्रकरण में कनेक्शन है। जब तक वो कनेक्शन को नहीं समझेंगे, प्रकरण को नहीं समझेंगे, तो वो बात समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे ही अभी यहाँ पर ये मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान किसके, अभी पूर्व में तो उसे अकर्ता कह दिया था, लेकिन अभी ये करता 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 पने की बात आ रही है। किसकी मुख्यता से आ रही है? बार बार मैं ध्यान दिला रहा हूं, अज्ञानी, अशुद्ध निश्चय ने, क्योंकि अशुद्ध निश्चय ने अज्ञानी पे घटित होता है, ज्ञानी पे कभी घटित नहीं होता। अंतरात्मा पे कभी अशुद्ध निश्चय ने घटित नहीं होगा, परमात्मा पर कभी अशुद्ध निश्चय ने घटित नहीं होगा, और परम शुद्ध निश्चय ने सब पे घटित होगा। और जो सब पे घटित होगा वो स्पेसिफिकली अज्ञानी पे घटित नहीं होगा, क्योंकि सब पे जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। तो परम शुद्ध निश्चय ने तो सब आत्माओं को बता रहा है, एक ध्रुव आत्मा को बता रहा है। हम तो स्पेसिफिकली अज्ञानी की बात कर रहे हैं। अज्ञानी अज्ञान का करता है या ये बताना पड़ेगा। रोगी को रोग उसका लगना चाहिए, यदि रोगी को रोग उसका लगेगा नहीं तो उसे दूर करने का प्रयास नहीं करेगा। समझ में आया? एक बार आपको उदाहरण दिया था कि डॉक्टर साहब आए और उनने हमारा हाथ पकड़ के कहा तुम एकदम ठीक हो, बढ़िया है, बुखार उतर गया। ठीक है, जब डॉक्टर ने कहा कि बुखार उतर गया, हमने कहा चलो ठीक है, बुखार उतर गया, चलो दुकान तक चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम दुकान पे जाने के लिए तैयार हुए, या कोई छोटा बच्चा हो वो क्रिकेट खेलने जाने लगा, तो तुरंत मम्मी क्या बोलेगी, कहाँ जा रहा है, बुखार में पड़ा हुआ और तू खेलने की बात करता है। तो वो बच्चा क्या बोलेगा, अभी डॉक्टर साहब ने क्या बोला, बुखार उतर गया ना। तो कहते हैं डॉक्टर साहब ने 105 डिग्री की तुलना में 101 डिग्री को उतरा हुआ बताया है, लेकिन अभी तू 98 डिग्री की तुलना में 101 डिग्री चढ़ा हुआ है।
तो दो विरोधी कथन हो गए कि नहीं, और दो विरोधी कथनों पे हमारी देखने की दृष्टि अलग अलग हुई क्या नहीं। ऐसे ही यहां पर बात चल रही है कि मैं अकर्ता हूं, लेकिन ये अकर्ता की बात की स्वीकृति तब हो सकती है जब शुद्धात्म संचेतन हो। शुद्धात्मा की वेदी को स्पर्श किए बगैर हमें अकर्तापने की बात स्वीकार नहीं होगी। एक बहुत सुंदर बात है, व्यवहार का निषेध निश्चय के विषय के अवलंबन से स्वतः हो जाता है। व्यवहार का निषेध जबान से नहीं होता। हम कितना ही करने लगे क्रियाकांड, पूजा में धर्म नहीं, इसमें धर्म नहीं, हम जबान से कितना ही करता रहे, लेकिन वो नहीं हो सकता। लेकिन एक बार स्वभावरत हो जाओगे आप, पुण्य का निषेध वाणी से नहीं होता है, पुण्य का निषेध स्वभाव में स्थित होकर होता है। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप देखो 149 नंबर की गाथा निकालो, एक शब्द बताता हूं आपको, 149 नंबर की इसी में निकला, पेज नंबर 241, बस ये आखिरी 149 की अंतिम लाइन पढ़ो। वज्जंती परिहरंती या तत्संसग्गम सहावरदा। समझ में आया? वज्जंती यानी उसको वर्जित करता है, परिहरंती परिहार करता है, किसको? सब कर्मों को, पुण्य कर्म को भी, पाप कर्म को ही नहीं, पुण्य कर्म को भी वर्जित कर देता है, पुण्य कर्म का भी परिहार कर देता है। या तत्संसग्गम उसके समस्त संसर्ग को छोड़ देता है। कौन? उत्तर सहावरदा, स्वभाव में रत। जो स्वभाव में रत होता है वो पुण्य के संसर्ग को छोड़ता है, मुंह से बोल बोलकर पुण्य को नहीं छोड़ता है। समझ में आया? समय सार पढ़ के हम ये कहने लगे पूजा पाठ में धर्म नहीं, ये कहा जा रहा है, लेकिन समय सार की इस वास्तविक प्ररूपणा को सही साकार कौन कर पाएगा? जो स्वभाव में रत हो जाएगा। स्वभाव में रत होकर ही छोड़ा जा सकता है। आप स्वभाव में रत हुए बगैर उसको छोड़ दोगे तो कहां जाओगे? शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो और शुभ भाव आपको हे लगने लगे, रहने लायक ना लगे। अरे शुभ भाव रहने लायक नहीं है, शुभ भाव बिल्कुल रहने लायक नहीं है, ऐसा लगने लगे, बोलो अब कहाँ रहोगे? रहने की तो तीन ही जगह हैं, इसके अलावा कोई चौथी है ही नहीं, वहीं रह सकते, तो अब कहाँ रहोगे? तो भैया पाप को तो बुद्धिपूर्वक छोड़ना ही पड़ेगा और पुण्य में उपादेय बुद्धि छोड़ना पड़ेगी। या ये कह रहा है उपादेय बुद्धि, क्योंकि पुण्य यदि उपादेय लगने लगेगा तो शुद्ध का कभी प्रयास नहीं होगा। लेकिन वास्तव में पुण्य कब छूटेगा? बोलकर नहीं, दिखाकर नहीं, कहकर नहीं, बल्कि सहावरदा, स्वभाव में रत होकर। समय सार किसे समझ में आएगा? जिसे आत्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ आत्मोपलब्धि के अलावा कोई प्रयोजन नहीं है। और यही संस्कार जब तक अर्जित नहीं होंगे ना, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए इसे बोल रहे हैं कि ये हमारे अनादिकालीन अज्ञान के रूढ़ संस्कारों को तोड़ने के लिए आरी चलाना पड़ेगी। करवत, निरंतर करवत, और वो काय की करवत? भेद ज्ञान की करवत है। यही ध्यान है। लोगों को ये लगता है ना अकेले स्वाध्याय करने से क्या होगा, ज्ञान जानने से क्या होगा। यहाँ पर पहले ही कह दिया था, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध है, जानने से ही होगा। एक जगह पर कौन से ग्रंथ में है, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला या किसी ग्रंथ में तो है, वहां पर ऐसा पूछा, अब ध्यान की विधि बताते हैं, है ना। कहां से शुरू होती है बात? अब ध्यान। अब तो लोगों को लगे प्रश्न उत्थानी का सुन के ध्यान की विधि मतलब अब पीठ सीधी कैसे करना है, कैसे सांस लेना है, क्या करना है, ये सब सिखाने वाले हैं। लेकिन वहां उसका उत्तर क्या लिखते हैं? स्वसन्मुख उपयोग ही ध्यान है, पहली बात। और फिर कहेंगे स्वसन्मुखता स्व को जानने से आती है, और जानना कैसे होता है? आगम से होता है। इसलिए अध्ययनमेव ध्यानम, अध्ययन ही ध्यान है। क्या कहते हैं? हमें लगता है स्वाध्याय से क्या होगा। अरे जानोगे तो उस तरफ आपका पुरुषार्थ ढलेगा। ये बोलते ना, रुचि में एक ढाल पैदा होता है। जब आपको शुद्धात्मा का जानना होगा, शुद्धात्मा की महिमा आएगी, तो शुद्धात्मा की रुचि में एक ढाल पैदा होगा और आपका जो पुरुषार्थ है वो उस ढाल के अनुसार उस शुद्धात्मा में जाएगा। एक बार जानने का नाम ज्ञान है और जानते रहने का नाम ध्यान है। और हम जानते किसे रहेंगे? जिसकी हमें रुचि होगी। नहीं तो हमें तुरंत के तुरंत क्या लगेगा कि भैया इस सब को छोड़ो, कोई और नई चीज जानने के लिए जाओ। ऐसा होता है कि नहीं?
इसलिए आगम के इस उचित संतुलन को, अध्यात्म के संतुलन को समझना ये बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पर वो अज्ञानी की मुख्यता से बात हो रही है कि अज्ञानी के भीतर पाए जाने वाले, है ना, अज्ञानी क्या, ज्ञानी के साथ भी यही हुआ ना। ज्ञानी भी ज्ञानी बनने के पहले अनादिकाल से किससे युक्त था? मिथ्यात्व से, अविरति से, अज्ञान से। लेकिन कमाल की बात क्या है, जब हम ज्ञानियों को देख लेते हैं तो हमें ताकत आ जाती है कि जब इन्होंने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ सकते हैं कि नहीं। दादा ने अपनी पूजा लिखी ना महावीर भगवान की, शायद उसमें ही है ना ये लाइन कि भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। कहते हैं हमें हमारा भूतकाल देख के पहले बहुत ग्लानि होती थी अपने ऊपर, हमें लगता था हम कितने अज्ञानी, हम कितने मिथ्या दृष्टि, और फिर बाद में हमने देखा तुम भी तो ऐसे ही थे। ऐसा होता है ना कि कोई झुग्गी झोपड़ी से निकलकर बड़ा क्रिकेटर बन जाए तो सारे झुग्गी झोपड़ी वालों में ताकत आ जाती है। आदिवासियों के बीच से निकल के कोई प्रधानमंत्री बन जाए, चाय वालों के बीच से निकल के कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो सारे चाय वालों को क्या होता है, अपने ऊपर फक्र महसूस होने लगता है कि जब वो हमारे बीच के ही तो बना है ना। तो ऐसे ही एक तीर्थंकर, एक परमात्मा, एक वेद ज्ञानी, एक सिद्ध, एक अरहंत, और ऐसे एक नहीं है, अनंत है। और जितने हैं वे सब ऐसे ही निकले, एक आज की बात नहीं है। जितने भी दिख रहे हैं 6 महीने 8 समय में जितने 608 जा रहे हैं ना, उन सब की यही गत रही है जो हमारी है। तो इसलिए हमें ताकत मिल गई कि नहीं, भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका, अब हम डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि जैसा द्रव्य तुम्हारा वैसे ही तो हमारा है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही तो हमारे गुण हैं, और जैसी चिद विवर्तन की ग्रंथियां यानी चैतन्य चैतन्य परिणमन आपका है, ऐसे ही चैतन्य चैतन्य परिणमन तो मेरा है। तो जब आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? मिल गई ना। ऐसे ही उनके गुण पर्यायों को देखकर हमें भी वैसे ही परिणमित होने की प्रेरणा है। ऐसे ही है, देखो यही सारी चर्चा है। अभी मैं सिर्फ इसका एक अंतिम पैराग्राफ आपको पढ़ा दूं और फिर बाद में कल इस आत्मख्याति की टीका करेंगे। ये देखो यहाँ पे बस ये डॉक्टर साहब ने अपने अनुशीलन में आखिरी कहा, अनादि से है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमें भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अनादि से है मिथ्यात्व, तो टेंशन नहीं लेना है, ये देखना है सकारात्मक सोच आगे कैसे बनी रहेगी। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि आत्मा का पर संग से मिथ्यात्वादी विकारी भावों रूप परिणमित होना पर्यायगत स्वभाव है, और यह परिणमन अनादि से हो रहा है। अब ये पर्यायगत स्वभाव में आ गया कि वो पर्याय की अपनी योग्यता है, समझ में। अब ये योग्यता कैसी है, क्या, ये सब कल बात करेंगे इस पे। इनका परिणमन अनादि से है, इस कारण इनका अभाव नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। ये मुद्दे की बात है, अनादि से है तो घबराने की। और आगे आचार्य कुंद यही बताने वाले हैं, घबराओ मत। हम इस बात को लेके बैठे रहते हैं ना, हमें तो कमाल मतलब आश्चर्य तब होता है जब निरंतर स्वाध्याय करने वाले लोगों को यदि कुछ क्रोध आदि की उनके जीवन में कुछ प्रसंग बनते हैं ना, विवाद के प्रसंग बनते हैं, तो उन्हें समझाओ कि भैया तुम क्या पढ़ के आए हो और तुम कहाँ इन विवादों में उलझ रहे हो। तो वो कहते हैं मंदिर की बात मंदिर में ही रहने दो, स्वाध्याय की, अरे जो स्वाध्याय की बात तुम्हें जीवन में लेके ही नहीं आना तो स्वाध्याय करके टाइम खराब क्यों कर रहे थे। स्वाध्याय को तो जीवन में लाना पड़ेगा ना, कि ये कि स्वाध्याय फैक्ट्री में आना चाहिए, स्वाध्याय दुकान में आना चाहिए, स्वाध्याय शादी विवाह के प्रसंग में आना चाहिए, तब तो स्वाध्यायी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अलग दिखेगा। और जो पहले ही सोच के बैठा है कि नहीं बस सतपथ की बात इधर ही छोड़ के जाओ समझ में आया, इसे घर लेके मत चले जाना, तो फिर क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। मोदी जी ने वैसे ही अपील करी है कि ज्यादा पेट्रोल मत जलाओ, है ना, महंगा होने वाला है और अपने सब 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर से आते हैं अपना समय लगा लगा के। तो भैया आपके उस पुरुषार्थ की कीमत तब है जब जीवन में ही उतर जाए। जीवन इतना सकारात्मक होना चाहिए, जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा याद आना चाहिए। इनका परिणमन अनादि से है, इस कारण इनका अभाव नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अनंत आत्माओं ने इनका अभाव कर सिद्ध पद प्राप्त किया है और भविष्य में भी अनंत जीव सिद्ध प्राप्त करेंगे। इन अनादिकालीन मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति का अभाव करेंगे, उनने किया है ना, और वे भी हमारे ही जैसे थे कि नहीं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अतः चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। हम भले ये कह रहे हैं अनादि से अज्ञान है, अनादि से मिथ्यात्व है, लेकिन कोई बात नहीं है चिंता की, किंतु सजग होकर
आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता अवश्य है। यहाँ एक बात विशेष जानने योग्य यह है कि यदि एक बार इन मिथ्यात्वादी भावों का नाश हो जाए तो फिर इनकी उत्पत्ति नहीं होती। अब तो कितने कमाल की बात है, एक बार ही तो करना है इसका नाश, फिर ये नहीं होगा पैदा। 7 कर्म से घबराने की जरूरत नहीं है, वे तो खुद मर ही जाते हैं, आते हैं और मर जाते हैं। अब जो खुद ही मरने वाले हैं, तुम उनके हत्यारे क्यों बन रहे हो? तुम्हें क्या करना है? होता है कि नहीं? जैसे कि एक व्यक्ति ने प्रतिज्ञा ली, मैं ये अपने दुश्मन को मार के ही रहूंगा, इसको मैं अपनी चाकू से, अपनी बंदूक से मारूंगा। अब उसे मारने के लिए गया, पता चला वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और वो मारने गया, कहते कि जैसे ही ये लोग सुबह सब लोग सो जाएंगे इसके परिवार वाले, तब मैं इसे मार दूंगा। और रात में डॉक्टर साहब आए, भैया 3 घंटे इनका जीवन बचा हुआ है, ये कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। अब बोलो, वो जो नीचे प्रतिज्ञा करके बैठा हुआ था कि मैं इसे मार ही दूंगा, भले ही मुझे फांसी ही क्यों ना लग जाए, अब बोलो उसे क्या करना चाहिए? वो तो सुबह का इंतजार कर रहा था कि सुबह बाकी परिवार के लोग सोएंगे तो मैं इसे मार दूंगा। अब वो सुबह तक बचेगा ही नहीं, मर ही जाएगा पहले ही। तो तू क्यों फांसी पे लटक रहा है फालतू में उसे मार के? लेकिन रहते हैं कई लोग दिमाग से खिसके हुए टाइप के, कहते हैं भैया मुझे 3 घंटे के अंदर इसे निपटाना है, नहीं तो ये अपने आप ना मर जाए। ऐसे ही कहते हैं, तुम ये 7 कर्मों में ज्यादा तनाव मत लो, इनका तो अपने आप ही मर्डर हो, मतलब ये खुद अपनी मौत मरने वाले हैं, तुम इनकी चिंता मत करो। लेकिन तुम्हें सारी ताकत जिसके लिए लगाना है वो कौन सी चीज है? मिथ्यात्व। ये दर्शन मोह एक बार यदि उखड़ जाए, एक बार प्रलय को प्राप्त हो जाए, तो फिर ये दोबारा पैदा होने वाला नहीं है। इन मिथ्यात्वादी भावों का नाश हो जाए तो इनकी उत्पत्ति नहीं होती। और ऐसा ही पिछले कलश में यानी 55 नंबर के कलश में भी कहा गया था, और इसकी अपन टीका के आधार से कल चर्चा करेंगे।